Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to start our third lecture, that is physical environment. In the last two lectures we have already studied the forms of land, that was mountain, plateau and plains. In the second lecture we have studied the type of land, tundra, grassland and desert, forest. Now we are going to study the physical region. Physical environment, all the things present around us that we interact with make up our physical environment. जितनी भी हमारे अराउंड सराउंडिंग में चीज़ें हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं वो क्या होती हैं, हमारे को फिजिकल इन्वायरमेंट बनाती हैं. द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड क्लाइमेट, जिसमें हमारा क्लाइमेट आ जाता है, वी एक्सपोज टू, जिसके साथ हमारा इंटरेक्ट होता है, द हाउस वी लिव इन, हमारे घर जिनमें हम रह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जो हम आने जाने के लिए जितनी भी कार या मोटरसाइकिल्स यूज़ करते हैं वो, वी आर यूजिंग द बेसिक फैसिलिटीज़, जितनी भी तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं. 5 डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट पाकिस्तान आर डिस्कस बिलो. हमारे 5 मेजर फिजिकल रीजन्स हैं जो कि आगे हमें फर्दर एक्सप्लेन किए हुए हैं. इसी के साथ हमें रिफ्रेश नॉलेज दिया हुआ है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव लिविंग इन अदर प्रोविंस. हमारे कोई रिलेटिव, ऐसे रिलेटिव्स हैं जो अदर प्रोविंस में रहते हैं, तो ऑफ कोर्स येस, बहुत से हैं जो सिंध में होंगे, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में होंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे येस. नेक्स्ट, डू देयर लिविंग एज सेम एज योर्स, मतलब उनकी जो रहने की चीज़ें हैं, उनकी लिविंग स्टाइल्स हैं, उनकी फूड है, लैंग्वेज है, वो हमसे सेम है. नो, ऑब्वियस उनकी फूड, उनका लिविंग स्टाइल और उनकी तमाम की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमसे डिफरेंट होंगी. First one, in the north of Pakistan, the hilly areas have the physical environment. सबसे फर्स्ट वन जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट आ रहा है जिसके हम इफेक्ट रीड करें, दैट इज़ नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. द फिजिकल एनवायरनमेंट, द क्लाइमेट कंडीशन इन दीज एरियाज आर वेरी ड्राई, आइसी एंड स्नोई इन विंटर्स. जो हमारे नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के एरियाज़ हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, आइसी है, वहाँ स्नो होती है और आइस होती है. हम क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लो है तो हमसे ज़्यादा ठंड होगी. द लैंड इज़ रोकी, लैंड क्या होती है, रोकी एंड बैरन. सो फ्यू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर पॉसिबल, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो बंजर है, रोकी है, रॉक्स होती हैं, वो फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ की वेजिटेबल भी कितनी है, जो वेजिटेशन हम करते हैं वो भी वेरी लो होगी. ओनली इन द समर्स सीजन, अगर विंटर्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम होती हैं. अगर कुछ एग्रीकल्चर या कुछ वेजिटेबल को ग्रो करना है तो वो जस्ट हमारे जब उनके समर सीजन आता है तो वो तब करते हैं. ड्यू टू हार्श क्लाइमेट कंडीशन द माउंटेन एरियाज आर लेस पॉपुलेटेड, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी हैं, हार्श हैं, काफ़ी टफ है, मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे लेस पॉपुलेशन है, लोग भी वहाँ पे कम रहते हैं. ट्रैवलिंग इज़ चैलेंजिंग इन द माउंटेनियस एरिया, वहाँ पे ट्रैवलिंग, सफ़र करना भी क्या है, मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स होते हैं तो हमारी रोड्स वगैरह क्लियर नहीं होती. पीपल आर स्टक, पीपल यूज़ ट्रक्स, जीप एंड एनिमल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. अब उन्होंने अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो क्या चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ट्रक्स को यूज़ कर रहे हैं, जीप्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं. दे बिल्ड टाइनी इंक्लाइंड रूफ्ड हाउसेस, उनके घर कैसे होते हैं, छोटे और इंक्लाइंड रूफ, जो कि स्लोप लाइक होते हैं, ताकि अगर आपको उनके स्नो फॉल भी हो रहा है तो वो उनके हाउस की रूफ के ऊपर इकट्ठी ना हो. टू अवॉइड सीवियर वेदर कंडीशन को अवॉइड करने के लिए उनकी रूफ कैसी होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं. नेक्स्ट, द लैंड ऑफ प्लूटो इज़ नाइदर एज हाई एज माउंटेन नॉर एज लो एज प्लेन्स. अब जो हमारी लैंड ऑफ प्लूटो है वो कैसी है, ना तो वो ज़्यादा हाई है, उसकी ऊंचाई ना तो ज़्यादा है माउंटेन से, नॉर एज लो एज प्लेन्स, और प्लेन से नीचे भी नहीं है. हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड, यहाँ पे इस पिक्चर में हमें दिखाया हुआ है, ये माउंटेन ज़्यादा हाई है, प्लेन्स नीचे हैं, तो प्लूटो जो है वो माउंटेन से डाउन है और हमारे प्लेन से क्या है, हाई है. द प्लूटो नियर द माउंटेन हैव कूल क्लाइमेट, वो प्लूटो जो माउंटेन के करीब होगा उसका क्लाइमेट क्या हो जाएगा, कूल, ठंडा हो जाएगा. वाइल दोज नियर टू प्लेन हैव मॉडरेट टू हॉट क्लाइमेट, और वो प्लूटो जो हमारे प्लेन वाली साइड पे होगा वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मॉडरेट या फिर हॉट हो जाएगा. बिकॉज ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और ये टेम्परेचर जो उनका डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, उसकी हाइट की डिफरेंस की वजह से.
देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ इरीगेशन बाय कैनाल, चांसेस इरीगेशन के कितने हैं, फ्यू, यहाँ भी ओनली फ्यू वेजिटेबल ग्रो करती हैं बाय कैनाल्स, जो कि कैनाल्स के थ्रू हो रही हैं। द लैंड देयर इज़ हार्श एंड ड्राई टू, यहाँ की लैंड भी कैसी है, हार्श है एंड ड्राई है। लिटिल फार्मिंग इज पॉसिबल, वेजिटेशन भी कितनी हो रही है, कम हो रही है। देयर फॉर प्लूटो आर नॉट थिकली पॉपुलेटेड, वहाँ पे इसलिए पॉपुलेशन भी क्या है, कम है। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि वहाँ भी पॉपुलेशन कम है क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत हार्श है, ये कूल है, और यहाँ भी क्या है, लेस पॉपुलेटेड है, थिकली। देन द ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईजी, ट्रांसपोर्टेशन क्या है यहाँ पे, ईजी है। एंड पीपल ट्रैवल थ्रू कार एंड बसेस, और लोग ट्रैवल किस चीज़ के थ्रू करें हैं यहाँ पे, कार्स और बसेस के थ्रू।